नितिन अंदर आओ क्या? हाँ आ जा नीलेश। ये देखो नितिन, मैं तुम्हारा नोटिस का कॉपी ले आया हूँ जो मैं तुमसे ले गया था। आज लाने की क्या जरूरत थी? कल जब मैं स्कूल में आता तो वहीं पे दे देता। हाँ, मैं इसे कल स्कूल में भी दे सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं तुम्हें ये दे दूं तो तुम्हें आज पढ़ने में कोई तकलीफ नहीं होगा, इसलिए देने चला आया। ये ले। ठीक है, दे दो। अच्छा नीलेश, अब आ ही गए हो तो चलो कोई गेम खेलते हैं। सॉरी यार, लेकिन आज तो मैं नहीं खेल पाऊंगा। वो मुझे भी याद करना है, तो मैं घर जा रहा हूँ। याद करने बाद में मिलेंगे तो साथ में गेम खेलेंगे। ठीक है। बचाओ बचाओ, कोई है बचाओ। हाँ नीलम, मैं आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ। क्या तो पहले क्यों नहीं बोला? हाँ हाँ ठीक है, मैं ले आऊंगा। हाँ मैं वापस जा रहा हूं, लाने के लिए मैं ले आऊंगा। ठीक है, अब मैं रखता हूं। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? पहले भी तो बोल सकती थी ना। अब वापस जाना पड़ रहा है लाने के लिए। बचाओ बचाओ। अरे ये तो नितिन का दोस्त नीलेश का आवाज लग रहा है, लेकिन वह बचाओ बचाओ क्यों चिल्ला रहा है? ये तो नीलेश ही है, लेकिन वो लटक कैसे रहा है और किसने लटकाया? उसके पास चलकर देखता हूं। नीलेश, तुम वहां कैसे लटक गए बेटा? अंकल, मुझे बचा लीजिए अंकल। हाँ हाँ बचाता हूं, क्या करूं? जल्दी कीजिए अंकल, मेरा हाथ भी बहुत दर्द कर रहा है और इस चाकू से रस्सी भी कट रहा है। जल्दी कीजिए अंकल। हाँ बेटा, हाँ जल्दी करता हूं, लेकिन आसपास कुछ दिख नहीं रहा, क्या करूं? अरे ये तो नरेश है ना, ये यहाँ क्या कर रहा है? और वह नीलेश है ना, वह हवा में लटक रहा है, लेकिन क्यों और कैसे? पास चलकर देखता हूं और पूछता हूं। नरेश, ये नीलेश उधर क्यों लटक रहा है? नैनी अंकल, मैं क्या कोई सवाल हूँ क्या जो आप पूछ रहे हो? आप दोनों मेरी मदद कीजिए। हाँ हाँ, नैनी तुम इधर कैसे? तुम्ही से मिलने आ रहा था, वो मैंने ना एक नया। हाँ, पहले आप दोनों बात कर लीजिए। मेरा क्या है, मैं तो इधर मजे कर रहा हूँ ना। ज्यादा से ज्यादा मेरे साथ क्या होगा? इस चाकू की वजह से ये रस्सी कटेगी और मैं गिर जाऊंगा, बस। रुको, हम कुछ करते हैं। नैनी, तुम्हारे पास कोई आइडिया है? नहीं, वो उतना ऊपर है। तो हम आसपास में जाकर देखें, शायद कोई सीढ़ी मिल जाए जिससे हम उस तक पहुंचकर उसे उतार सके। नहीं नरेश, अभी इतनी बड़ी सीढ़ी तो नहीं मिलेगी, और अगर मिल भी गई तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। वो देखो ना कैसे इधर उधर घूम रहा है। तो क्या करे, ऐसे ही पुतले की तरह खड़े रहे क्या? हम इसे फ्लाइंग स्केटबोर्ड की मदद से उतार सकते हैं। हाँ तो है तुम्हारे पास? नहीं है, लेकिन मैं अगर लाने जाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। एक काम करो, तुम अपने बेटे नितिन को फोन करो और उसे फ्लाइंग स्केटबोर्ड लाने के लिए कहो। तुम्हारा घर यहां से ज्यादा दूर नहीं है। तुम्हारा बेटा नितिन जल्दी से फ्लाइंग स्केटबोर्ड ला देगा। हाँ मैं अभी फोन करता हूँ। हेलो नितिन। हाँ पापा, मैं नितिन ही बोल रहा हूँ। तुम्हारे पास जो फ्लाइंग स्केटबोर्ड है वह लेकर जल्दी आ जाओ यहाँ। क्यों पापा? वह तुम्हारा दोस्त नीलेश हवा में लटक रहा है, उसे बचाने के लिए। ठीक है पापा, मैं जल्दी लेकर आ रहा हूँ, लेकिन जगह क्या है? मैं तुम्हें पता भेजता हूँ। ठीक है पापा। नीलेश, तू वहाँ लटक कैसे गया? नितिन, तू मुझे यहाँ बचाने आया है तो जल्दी बचाना। हाँ ठीक है, लेकिन पहले बता तो दे। वो, मैं तुम्हारे घर से निकलने के बाद जा रहा था तो अचानक मेरे सामने एक पत्थर आकर गिरा। मैं घबरा गया और हाथ ऊपर कर लिया कि तभी ऊपर से एक रस्सी आया और मेरा हाथ बंध गया और मुझे ऊपर उठा लिया और यहाँ ले आया। मुझे ऐसा लगता है कि कोई इसे रिमोट से कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि इसमें कोई नहीं था। भाई अब जल्दी आ जा, कब तक ऐसे लटका रहूंगा? हाँ आता हूँ। नितिन तुम ठीक हो ना? हाँ मैं तो ठीक ही हूँ। नितिन, तुम रुक जाओ। एक काम करो, मैंने एक सूट बनाया है, तुम जाओ और वो पहन लो।
जिससे अगर तुम्हें दोबारा वो मारेगा तो तुम्हें चोट नहीं लगेगा। नहीं अंकल, मुझे ज्यादा चोट नहीं लगा है और मेरा दोस्त मुसीबत में है। मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकता। आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। देखो नितिन बेटा, नैनी सही कह रहा है। वो देखो कैसे इधर उधर घूम रहा है। अगर तुम वह सूट पहन लोगे तो तुम्हें चोट नहीं लगेगा और तुम अपने दोस्त को भी बचा पाओगे। पापा आप चिंता मत कीजिए, इस बार मैं उससे नहीं टकराऊंगा। सुनो दोस्त, तुम जाओ और जाकर वह सूट पहन लो, नहीं तो तुम्हें फिर से चोट लग जाएगा। जाओ नितिन। तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। नितिन तुम जाओ और वो सूट पहन लो, तुम्हें मेरी कसम। ये क्या कर दिया नीलेश, तुम्हें कसम नहीं देना चाहिए था। ठीक है, अब तुमने कसम दे ही दिया है तो जा रहा हूँ और जल्द ही आऊंगा। अच्छा हुआ जो नितिन के दोस्त नीलेश को रस्सी से बांधकर लटका दिया। अब नितिन अपने दोस्त को बचाने में व्यस्त है और मैं इधर चोरी करके भाग रहा हूं। अब तो मुझे नितिन भी नहीं पकड़ सकता। नीलम, दोनों यहां कैसे? वो नितिन ने बताया तो हम भी घर से निकल गए आने के लिए, लेकिन नितिन पहले पहुंच गया और हम अभी पहुंचे हैं। ये क्या है? नीलेश भी बच गया और चोरी किया गया। सामान भी नहीं है, इधर से बचकर निकलने में ही भलाई है। निकल जाता हूं इधर से। ये बंद हुआ इस रिमोट की वजह से। और ये रिमोट नेस्टी का है, इसका मतलब इन सब के पीछे नेस्टी का हाथ है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, आज तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। रहने दो दोस्त, फिर कभी साथ में मिलकर उन्हें सबक सिखाएंगे। हाँ, अभी अपने अपने घर जाना सही रहेगा। आप लाए हैं जो मैंने फोन पे कहा था? वही लाने जा रहा था कि इधर आ गया, अभी जा रहा हूँ। ठीक है चलो नरेश, मैं भी तुमसे रास्ते में ही बात कर लूंगा। चलो मम्मी। चलो। थैंक यू दोस्त। भूल गया क्या दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। ठीक है, अब मैं भी घर चलता हूँ। ठीक है, मैं भी जा रहा हूँ, मिलते हैं बाद में। नितिन ने मेरा प्लान फिर से फेल कर दिया। इसका कुछ करना पड़ेगा। सोचा था इसे उधर व्यस्त रखूंगा तो मेरे प्लान को वह नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन पता नहीं कैसे हवा में उड़ते हुए आया और प्लान का सत्यानाश कर दिया। इस बार नितिन के ऊपर नजर रखूंगा। वो जो भी करने जाएगा मैं उसे वो करने ही नहीं दूंगा और इस तरह से करूंगा कि उसे पता ना चले कि मैंने किया है। तो ठीक है, चलता हूं नितिन पर नजर रखने। अभी मैं कौन सा विषय पढ़ूं? नितिन ये लो रुपए, जाकर बिस्कुट खरीद कर ले आओ। क्या मम्मी, जब मैं पढ़ रहा होता हूँ या पढ़ने जा रहा होता हूँ तो आप मुझे कोई ना कोई काम देकर डिस्टर्ब करती है। मैं नहीं जाने वाला, ये सही मौका है। मैं बिस्कुट भी खरीद कर ला दूंगा और बचे हुए रुपए से मैं बहुत सारी जलेबियां भी खा लूंगा। लीजिए मम्मी, मैं अभी जाकर अभी ला देता हूँ। रहने दो बेटा, तुम पढ़ने जा रहे थे ना, तुम जाओ पढ़ो। मैं नंदिनी को दे देती हूँ, वो खरीद कर ला देगी। नहीं मम्मी, आप मुझे दे दीजिए, मैं अभी ला देता हूँ। सब समझ रही हूँ, बचे हुए रुपए से जलेबी खाने का प्लान बना है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं दे सकती। पा क्यों मम्मी? पूछ रहे हो क्यों? मम्मी याद है ना, पहले कई बार तुम रुपए लेकर जाते थे खरीदने के लिए, लेकिन पहले जलेबियां खाने चले जाते थे और जब जलेबियां खाते थे तो सारा रुपया ही खत्म कर देते थे और जो सामान खरीदने जाते थे वो तो कभी खरीदाता ही नहीं था। इसलिए तुम पढ़ने जाओ, मैं बिस्कुट नंदिनी से खरीदवा लूंगी। नहीं मम्मी, इस बार मैं पहले बिस्कुट खरीदूंगा फिर जलेबियां खाने जाऊंगा। पक्का ऐसा ही करोगे ना? हाँ मम्मी, पक्का पक्का ऐसा ही करूंगा। ठीक है, तो जाओ और जल्दी आना। ठीक है मम्मी। मम्मी ने मुझे रुपए दिए बिस्कुट खरीदने के लिए। अब इसकी मम्मी इसे छोड़ेगी नहीं। मेरा प्लान फेल किए थे ना, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूं। ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो।
क्या क्या करता हूं। मम्मी ने मुझे जो रुपए दिए उनसे मैं पहले बिस्कुट खरीदूं या फिर पहले जलेबियां खाऊं। ओह, बहुत कंफ्यूजन है। ओह नो, ये रुपए कहाँ गए? अब मम्मी मुझे ही बोलेगी कि मैंने सारा रुपया से जलेबी खा लिया, लेकिन रुपया गया कहाँ? हाँ, मैं जहाँ गिरा था शायद वही रुपया गिर गया हो। मैं वहीं चल के चेक करता हूँ। अरे, मैं यही गिरा था ना, लेकिन यहाँ तो रुपया है ही नहीं और मेरे जेब में भी नहीं है। अब तो मम्मी मुझे छोड़ेगी नहीं। मैं क्या करूँ? घर जाऊँ या ना जाऊँ? एक काम करता हूँ, चला जाता हूँ। कभी ना कभी तो जाऊंगा ही ना, और जाऊंगा तो डांट तो सुनूंगा ही। अगर बहुत देर करके जाऊंगा तो ज्यादा डांट सुनूंगा और मम्मी को भी लगने लगेगा कि इतनी देर से आया है तो खाकर ही आया होगा। और मैं अभी चला जाता हूँ तो शायद मम्मी समझ जाए कि रुपया सचमुच में गुम हो गया है, और फिर शायद मम्मी नहीं डांटेंगी, तो अभी चला जाता हूँ। नितिन आ गए। ये क्या खाली हाथ क्यों आए हो? बिस्कुट कहाँ है? समझ गई फिर से, पहले की तरह उन रुपयों से जलेबियां खा गए। मम्मी बोलने तो दीजिए। हाँ ठीक है, जल्दी बोलो। मम्मी, वो मैं रास्ते से जा रहा था तो अचानक बम की आवाज सुनाई दिया, तो मैं घबरा कर गिर गया और शायद रुपए भी गिर गए। शायद गिर गए, यानी तुम्हें पता नहीं है कि वो गिरे या नहीं गिरे? फिर मैं थोड़ा आगे गया और अपने जेब में हाथ लगाकर देखा तो रुपए नहीं थे। फिर मैं वहाँ जाकर देखा तो वहाँ रुपए नहीं थे, कोई लेकर चला गया होगा। ओह, समझ गई, तुम उन रुपयों से जलेबियां खा चुके हो, इसलिए ये कहानी बनाए हो और मुझे सुना रहे हो। नहीं मम्मी, मैं कहानी नहीं बना रहा हूँ, बल्कि मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। देखो नितिन, एक तो तुमने उन रुपयों से जलेबियां खा लिए हो और झूठ भी बोल रहे हो। नहीं मम्मी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे बात पर विश्वास कीजिए। तुम जो किए हो उसकी सजा तुम्हें मिलेगी, और तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें आज खाना नहीं मिलेगा। लेकिन मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया। अब मैं क्या करूँ? रुपया गुम हो गया तो इसमें मेरी क्या गलती है? और आज का खाना भी बंद हो गया है और उसी वक्त से भूख नहीं लग रहा था। जैसे ही सुना कि खाना नहीं मिलेगा, वैसे ही अचानक भूख लग गया, और पता नहीं हमेशा खाना ही क्यों बंद होता है। मैं अब क्या करूं? घूमने चलता हूं, शायद घूमूंगा तो भूख नहीं लगेगा। लेकिन घूमने कहाँ जाऊं? नैनी अंकल के पास चलता हूं, कोई ना कोई नया गैजेट देखने को मिलेगा और उसे देखने और इस्तेमाल करते वक्त भूख तो खत्म ही हो जाएगा, और रात में घर आऊंगा तो सीधा सो जाऊंगा और कल सुबह उठूंगा और कल तो खाना मिल ही जाएगा। हाँ, ये तैयार हो गया टाइम मशीन, बस अब एक छोटा सा चिप लगाना बाकी है। हेलो नैनी अंकल, आप इस बार क्या नया बना रहे हो? बना नहीं रहा हूँ, बल्कि बन गया है। क्या अंकल, क्या बन गया है? टाइम मशीन बन गया है। ओह, सच में? यानी कि मैं इससे भूतकाल में या भविष्य काल में जा सकता हूँ? हाँ, लेकिन एक छोटा सा चीप बाकी है, मैं वहीं लेने जा रहा हूँ। तब तक तुम इसका ध्यान रखना। ठीक है नैनी अंकल, आप जाइए, मैं इसका ध्यान रखूंगा। लगता है मैं सही समय पर आया हूँ, और इस बार नैनी अंकल ने तो कमाल का गैजेट बनाया है। अब इसकी मदद से मैं भूतकाल समय में जाऊंगा और देखूंगा कि पैसा कौन ले गया। मुझे पैसे मिल जाएंगे, फिर सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। मैं अब इस बॉम्ब को बाहर करूंगा और नितिन आएगा इसे चेक करने, तो मैं जाकर टाइम मशीन को बर्बाद कर दूंगा। फिर जब नैनी नितिन को बोलेगा तो नितिन यहां भी हार जाएगा। अरे, बाहर कुछ फटने का आवाज आया है ना, चलकर देखता हूँ। अरे, यहाँ तो कोई नहीं है, फिर फटने का आवाज कहाँ से आया था? लगता है मेरा वहम होगा। वापस चलता हूँ। ये क्या नितिन, ये कैसे हो गया? वो नैनी अंकल बाहर से बम फटने की आवाज आया तो मैं उसे देखने चला गया। बाहर गया तो देखा कुछ भी नहीं था। फिर मैं अंदर आया तो मुझे ये ऐसे मिला। ठीक है, तुम अभी चले जाओ, मैं इसे देखता हूँ। सॉरी नैनी अंकल। कोई बात नहीं, मैं इसे ठीक कर दूंगा। ठीक है नैनी अंकल, मैं चलता हूँ। अब मुझे इसे ठीक करना होगा। ठीक है, अभी करता हूँ। ये आज मेरे साथ क्या हो रहा है? पहले रुपया गुम हो गया और फिर टाइम मशीन खराब हो गया। लगता है
आज का मेरा दिन खराब है। नितिन, ये बाइक तुम अपने पास रखो, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूं तो इसे लूंगा। लेकिन सर, लगता है इस बार भी कुछ गड़बड़ होगा। लेकिन चाहे जो कुछ भी हो जाए, इस बार मैं अपना पूरा फोकस बाइक पर रखूंगा, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं देखूंगा। ये क्या कैसे हुआ नितिन? वह उधर बम फटा तो मैं उधर देखा, फिर मैंने इधर देखा तो यहाँ पर आग लग चुका था बाइक में और फिर फट गया। लेकिन आप कहाँ गए थे सर? वह मेरा एक दोस्त बार बार बाइक मांग रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर बाइक को रखा और मैं उसके पास गया। जब उसने देखा कि मेरे पास बाइक नहीं है तब वह चला गया। आप बाइक बचा रहे थे, अब तो बाइक भी नहीं बचा। लेकिन तुम्हें इसका ध्यान रखना चाहिए था नितिन। सर, मेरा आज का दिन खराब है, इसलिए मैं आपसे बोलने जा रहा था कि मैं आपका बाइक का ध्यान नहीं रख सकता। आप मेरी बात सुने ही नहीं और आप चले गए। ठीक है, कोई बात नहीं। लगता है मेरी किस्मत में बाइक का साथ यही तक था। ठीक है, चलता हूं, तुम भी चले जाओ। ठीक है सर, तो मैं भी चलता हूं। मेरा प्लान काम कर गया। अब नितिन मुझे नहीं रोकेगा क्योंकि वह अब किसी की मदद नहीं करेगा। लेकिन फिर भी एक बार चलकर देखता हूं। पहले रुपए गुम हो गए हैं, फिर टाइम मशीन खराब हो गया, फिर बाइक ब्लास्ट कर गया। मेरे साथ बुरा ही हो रहा है। अब मैं किसी की मदद नहीं करूंगा, सिर्फ बुरा ही हो रहा है। मैं अब किसी की मदद नहीं करूंगा। जो प्लान बनाया था वह सफल हो गया। अब मुझे चोरियां करने से कोई नहीं रोक पाएगा। नितिन, वह नेस्टी चोरी कर रहा है, उसे पकड़ना है। सॉरी सर, लेकिन मैं नहीं जा सकता। नितिन, तुम्हें स्पेशल पावर मिला है, तुम चले जाओ। सॉरी पापा, मैं नहीं जा सकता, मेरे साथ सिर्फ बुरा ही हो रहा है। नैनाटॉन, मुझे लगता है कि हमें नैनी के पास जाना चाहिए। उसके पास कोई ऐसा गैजेट जरूर होगा जिससे हम नेस्टी को पकड़ सके। एक काम करो नैनाटॉन, नैनी को फोन लगाओ। हेलो नैनी, क्या तुम्हारे पास नेस्टी को पकड़ने के लिए कोई गैजेट है? अगर है तो नरेश के घर पर जल्दी आओ। ये क्या है नैनी? ये टाइम मशीन है। लेकिन मैंने तुमसे नेस्टी को पकड़ने के लिए गैजेट लाने के लिए कहा था ना? हाँ, लेकिन तुमने मेरा बात सुना नहीं और फोन काट दिया। अच्छा, तो क्या कहना चाहते थे? मैं यही कहना चाहता था कि मेरे पास अभी ऐसा कोई भी गैजेट नहीं है। तो फिर यहाँ आए ही क्यों? इसकी मदद से हम देख सकते हैं कि भूतकाल में क्या हुआ था या फिर भविष्य काल में क्या होगा। तो हम इसका क्या करें? हम इससे ये देखेंगे कि नेस्टी क्या प्लान बनाएगा और हम उसे पहले ही पकड़ लेंगे, है ना नैनी? हाँ, लेकिन नितिन को क्या हुआ है? वाह, इतनी देर बात करने के बाद मुझ पर ध्यान दिया। पता नहीं, शायद इसके साथ कुछ बुरा हुआ है, इसलिए ये शांत है। अच्छा, तो ठीक है, देख लेते हैं कि इसके साथ क्या हुआ है। अब तो नेस्टी को मैं ही सबक सिखाऊंगा और उसी का प्लान उसी पर इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, लेकिन प्लान क्या है? वही जो नेस्टी ने मेरे साथ किया था। मतलब जब नेस्टी चोरी करके भाग रहा होगा तो हम उस पर बॉम्ब फेंक कर फोड़ेंगे और फिर आखिरी में वह पकड़ा जाएगा। क्यों नेस्टी? तुम क्या समझे थे कि तुमने नितिन के साथ जो किया उसकी वजह से नितिन तुम्हारा प्लान फेल नहीं करेगा? नेस्टी, अब तुम जाओ जेल, वहीं पर बॉम्ब फोड़ते रहना। क्योंकि जिस तरह से मैं बार बार हार रहा था, उससे तो ये सीख लिया कि हार और जीत तो हमेशा चलते रहता है। लेकिन हमें कभी भी हारने से नहीं डरना चाहिए और जीतने की कोशिश करना चाहिए। अब तुम चलो जेल। हमें डर का सामना बिना डरे करना चाहिए और कभी हार नहीं मानना चाहिए। ठीक है, अब घर चलो नितिन। मैं भी चलता हूँ।